अदिल अनीला से इसीलिए नाराज हो गया क्योंकि अनीला ने जो सारी की सारी बातें राबिया को बता दी तो अदिल इसीलिए गुस्सा हो गया। अदिल ने कहा अनीला तुमने ये क्या कर दिया, हमारी सारी की सारी बातें जो है तुमने राबिया को कैसे बता दी। अब जो है देखो तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि अनीला बोलती है अदिल को मैं किसी भी परेशानी में होती हूँ तो राबिया को बोलती हूँ और राबिया मेरी सारी की सारी परेशानियाँ हल कर देती है। दूसरी जानिब आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो अदिल की नई फ्रेंड है लाइबा, जिसका नाम है, दरअसल अदिल छुपा रहा है कि ये मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी एक मुलाजिमीन है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें अब अदिल जो है ये सोच रहा है कि कैसे भी करके अब इससे शादी कर लें, क्योंकि अब अदिल इससे जो है प्यार के पंजे लड़ा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें अदिल ये चाहता है कि अनीला को तो सबक मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर जो अदिल चाहता है कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करके रहूँगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो अदिल की फ्रेंड आई है ये अनीला के खिलाफ अदिल को करना शुरू कर देगी। पहले तो बोलेगी कि अनीला बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ जाती है तुम्हें पूछती तक नहीं। अगर दूसरी जानिब हम देख लें तो इधर जो फवाद है उसको राबिया एक जिम्मेदारी देती है कि तुम जो है अब रूबी के खिलाफ मत जाना, क्योंकि अगर तुम्हें रुखसार या फिर इकरार कहे तो बिल्कुल भी उसका एक भी कहना मत मानना, क्योंकि अब सारा का सारा जो किया धरा है वो सबके सामने आ चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें क्योंकि जो राबिया है वो बोलती है फवाद को कि देखो फवाद इकरार फाइनल करके गया था कि 3 दिन की मोहलत में तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इकरार चौधरी ने यह भी कहा था राबिया को कि देखो अगर तुमने किसी को एक लफ्ज़ भी बोला, लिहाजा याद रखना 3 दिन है तुम्हारे पास, अगर 3 दिन में तुमने जो है रुखसार का केस वापस ना लिया तो रूबी के तलाक के जो पेपर्स है वो तुम्हारे मुंह पे आके मारूंगा। रूबी बोलती है इकरार तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इकरार बिल्कुल भी नहीं रुकता। अब इकरार के जो 3 दिन है वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो राबिया है इन्होंने कुछ नहीं किया। हो सकता है आने वाले एपिसोड में आप देखें कि यह भी हो सकता है कि इकरार को राबिया और रूबी ये भी कर ले, अब ये हो सकता है ये भी कर ले कि खिलाफ कर ले उसके। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अनीला जो है बुलाती है जब राबिया को घर पर, तो जो अदिल है वो अनीला से नाराज़ हो जाता है कि किसी एरी गेरी औरत को ऐसे कैसे घर पर बुला लिया, हमारे घर के मामलात हैं इनमें से किसी और का जो है कोई हक नहीं है बोलने का। यहाँ पर आपको ये भी बता दें अब जो राबिया है ये बोलती है इकरार को कि देखो इकरार तुमने गलत किया है, तुमने ये जो भी किया है ये गलत किया है। हाँ मैं मानती हूँ कि रूबी जो है तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले जो है रुखसार के साथ ये किया था, लेकिन रुखसार की गलतियाँ भी तो देखो कितनी है। लेकिन इकरार बोलता है राबिया अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब बात जो है वो सीधी आ गई है, अब सीधी की सीधी बात है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगर तुमने राबिया का केस वापस ना लिया तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूँगा ज़िंदगी भर याद रखोगी। और ये रूबी तो पछताएगी कि मैं राबिया के साथ क्यों रहती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे अब फवाद जो है एक ऐसा प्लान खेलने वाला है ताकि जिससे जो इकरार चौधरी है इसको पता चल सके कि अब वो कर क्या रहा है। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें अब इकरार चौधरी को जो है अपने किए पर शर्मिंदगी थोड़ी थोड़ी होना भी लग जाएगी, लेकिन पता नहीं रुखसार ने ऐसा क्या पिला दिया है इकरार को कि इकरार सारे का सारा रुखसार का ही हो गया है। मतलब ना तो अपनी बीवी को जो है मतलब देखता है लेखता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें अब इकरार चौधरी ये बोलता है कि कैसे भी कर कुछ भी करके अब रुखसार को जो है मैं अपने साथ मतलब बाहर लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो राबिया उन्होंने एक बात फाइनल कर दी इकरार को, अगर तुमने जो है कोई ऐसी गलती की, मेरा एक वकील है जिसका नाम है फवाद, ऐसा वकील है कि किसी को भी बाहर ला सकता है, किसी को भी अंदर करवा सकता है। अगर रुखसार अंदर गई है तो ये भी फवाद की ही मेहरबानियाँ है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें अनीला बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि अदील को किसी बात की समझ क्यों नहीं आ रही, यह जो भी हुआ है ये शगुफ्ता की वजह से हुआ है और इल्ज़ाम किस पर आ रहा है, सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ रहा है कि फराज साहब अगर दुबई गए हैं तो वो मेरी वजह से ही दुबई गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें शगुफ्ता का जो भी मतलब प्रोग्राम था वो तो मतलब पूरा नहीं हो सका, क्योंकि शगुफ्ता ये चाहती थी कि आमना जो है बाहर आ सके, लेकिन अदिल सब कुछ देखता है सब कुछ जानता है, फिर भी अदिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी अदिल जो है बस यही चाह रहा है कि ये सारा का सारा किया अनीला का है, क्योंकि ना तो वो आमना के केस में हाथ डालती और
ना ही ये जो शगुफ्ता थी ये सारा का सारा इल्ज़ाम अनीला के ऊपर डाल देती, क्योंकि इधर जो भी हुआ है ये सारा का सारा किया धरा अनीला का, ये मतलब अदील को ये लगता है। दूसरी जानिब आप लोग देखेंगे अब रूबी बहुत ज़्यादा जो है मजबूर हो गई है, वो चाहती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इकरार अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि साफ साफ वो धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें अब अनीला फाइनल जो है जाती है सीधा अदील के पास, अदील को बोलती है अदील देखो ये जो लड़की है मुझे पता चल गया है, इसका नाम लाइबा है और ये तुम्हारी फ्रेंड है, ये कोई हमारी मुलाजमिन नहीं है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मुझसे झूठ तुमने बोला ही क्यों। क्योंकि अदील को जब बोलती है वो जो कि लड़की अदील के बेस्ट फ्रेंड वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाऊं, तो अदील हंसते हंसते उससे बात कर रहा है। अदील ने उसे रहने के लिए कमरा दिया शगुफ्ता का। यहाँ पर एक बात समझ में आती है अनीला को कि अगर वो मुलाजमीन होती तो उसको रहने के लिए शगुफ्ता का ही कमरा क्यों देता, कोई और नहीं दे सकता क्या। दोस्तों यहाँ पर बहरहाल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे अब जो रूबी है ये इकरार को कॉल करेगी, इकरार को बोलेगी इकरार दूसरों के मामलों में मुझे क्यों खींच रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। इकरार बोलता है अपनी मुंह बेली बहन को जो है, अपनी मुंह बोली बहन को जो है समझाओ और उसे कहो कि केस वापस ले ले, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम उसके साथ रहोगी और ये भूल जाना कि तुम इकरार की वाइफ हो, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि रुखसार मेरी मोहब्बत है, क्योंकि पहले मैं तुम्हें मोहब्बत समझता था लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत रुखसार को ही समझता हूँ। यहाँ पर आपको ये भी बता दें अब रुखसार जो है क्या करती है कि जैसे ये बाहर आएगी तो एक ऐसा फैसला करेगी जैसे कि रूबी तो इकरार के साथ रहेगी नहीं, लेकिन अब राबिया भी यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि राबिया एक ऐसा खेल खेलेगी जो आयजा थी जो कि रुखसार के साथ काम करती थी, सारे के सारे सबूत जो वो इकट्ठे करके बैठी है और सिर्फ मौके का तलाश कर रही है। बहरहाल दोस्तों आने वाली एपिसोड में कुछ भी हो सकता है, ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब की आने वाले एपिसोड में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो दे दिया, रिव्यू कर दिया आने वाले एपिसोड का अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।